पर हम लोग ब्राह्मण इनको का भगाना। हक, देखिए सर देखिए, ब्राह्मण का हक है और ब्राह्मण किसी का हक नहीं छीन रहे हैं। वो अगर वो सर्वश्रेष्ठ हो रहा है तो वो उसको डिजर्व करता होगा ना। कैसे अगर डिजर्व करता है आप अगर बता कोई दीजिए। और है, कोई और आप एक ये चीज बताइए, कास्ट है, वो किसी भी अपने आप को करे, आप एक पुशअप चीज करे, बताइए, नहीं मेहनत नहीं करे, तो आप वो भी मेरी आगे निकलेगी। नहीं, आप मेरी बात। हेलो, ये हरियाणा डेली पोस्ट से बोल रहे हैं? हाँ जी सर। चलिए सर जी, नमस्कार। हाँ जी मैं नमस्कार। एनवी सिंह लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। एक तो आपको थैंक यू बोलूंगा कि जो आपने इतना बढ़िया आज पोस्ट किया है, मैं उसको शेयर किया हूँ और काफी शेयर हो भी रहा है। अच्छा सर। ठीक है, जो वो शादी वाला जिंद के जो लिखे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए मैं तो काफी, आप इंटरव्यू ले रहे थे तो मैं देख रहा था उसको, तो उन्होंने जो बोला है उसमें थोड़ा मैं उसको प्रूफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी हाँ भारत में 10वीं सदी तक पाली भाषा बोली जाती थी। ठीक, जी हाँ जी भगवान बुद्ध के जो पहली मूर्ति है वो राजा कनिष्क ने लगवाया था पहली सदी से। हाँ जी हाँ जी। और जो ये जाट हैं, गुज्जर हैं, कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, अहिर हैं, मराठा हैं, ये सारे बुद्ध के वंशज हैं। अच्छा मैं अच्छा। इसको जैसे कहिएगा वैसे, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कहिएगा, शंकराचार्य, मैं बता दूं, जंतर मंतर पे एक बार बात चल रही थी, अब मैं इसको बता रहा था तो वो माइक हटा दे रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भारत में 10वीं सदी तक पाली भाषा बोली जाती थी। ठीक है, हाँ जी। पाली में ब्राह्मण, बहुत गौर से सुनिएगा, पाली में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, कृष्ण, शुक्र, शनि, संस्कृत, बहुत से शब्द हैं, लिख नहीं सकते हैं। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं ये समझ लीजिए कि पाली भाषा में आधा र का उच्चारण नहीं होता है, तो आप ब्राह्मण लिख ही नहीं सकते हैं। पाली भाषा में ऋषि का री नहीं होता है। अच्छा जी। जो संस्कृत है उसका को में आधा र है, वो नहीं लिख सकते हैं। बड़ा श नहीं होता है, जैसे सम्राट अशोक को लिखना है तो अशोक लिखेंगे, ASOKA लिखेंगे। इन्होंने की गड़बड़ी कहाँ से हुई है पूरे भारत में, ASHOKA लिखा है, यहीं से पूरी गड़बड़ी हुई है पूरे भारत का ये इतिहास किसने ये गड़बड़ी करी किसने सर? है। गड़बड़ी है जो आप कह रहे हैं, गड़बड़ी की हाँ, गई है गड़बड़ी तो? की है, ब्राह्मणों ने करी है। 10वीं सदी, 11वीं सदी के बाद सारी गड़बड़ियां हुई हैं। तो ब्राह्मण क्यों करेंगे? अपने ही देश में वो सब अपने मिलके रह रहे ऐसा है हैं। ना कि अपने को उन्होंने लिखा है कि हम विदेशी हैं, उन्होंने खुद को लिखा है। लिखा है 42 किताबों को, मैं 42 प्रूफ दे दूंगा आपको किताबों का। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, राहुल सांकृत्याय ने लिखा है, बहुत से राइटर है, 42 किताबों का मेरे पास है। इन्होंने अपने को लिखा है कि मुगलों से जब टैक्स जजिया कर लगाया गया था तो इन्होंने लिखा है कि हम आप ही की तरह विदेश, देखिए लाइन बता रहे हैं, हम आप ही की तरह विदेशी हैं, इसलिए ये जजिया कर नहीं देते थे, हम सारे लोग देते थे, और ये टैक्स वसूल के जजिया कर उनको पहुंचाते थे। और ये जजिया जज था, जो आप बता रहे, जिस भी बात बता रहे हैं आप, जी जी, ये किसको देना पड़ता था? ये मुगलों के जो राजा होते थे, जो बादशाह होते थे, मुगल अच्छा, होते थे, उनको देना उनको देना। होता है। अच्छा। अब आप देख लीजिए, आप ये भी तो कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जो नहीं दिया था, लेकिन और सभी को देना पड़ता था। सभी को देना पड़ता, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो टैक्स लगेगा वो सब पे लगेगा। टैक्स लगेगा, तो इन्होंने कहा ना कि हम विदेशी हैं। विदेशियों के लिए नहीं था टैक्स, वो टैक्स फ्री थे विदेशी। वो तो मुगल विदेशी थे ना, इन्होंने कहा हम आप ही की तरह विदेशी हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, आप देख लीजिए अकबर के दरबार में कौन कौन था, तानसेन था, बीरबल था, जय सिंह था, मान सिंह था, राणा प्रताप और राणा प्रताप और की लड़ाई मान सिंह से भी थी। राणा प्रताप अकबर से 10,000 की मनसबदारी मांगते थे, लेकिन सबसे अधिक मनसबदारी मान सिंह की थी, 5,000 की। मनसबदारी की क्यों लड़ाई थी? हमारे सारे लोगों को इतिहास जो है इन लोगों ने छिपा दिया। और इन्होंने देखिए जाति प्रथा, संस्कृति जब चली, संस्कृत का मतलब होता है संस्कारित भाषा, तो संस्कारित भाषा का मतलब क्या होता है? संस्कारित तभी करेंगे ना जो कोई भाषा पल रही होगी, तभी तो संस्कारित करेंगे। कोई आप नहाएंगे धोएंगे तो अपने को संस्कार करेंगे, इस पोजीशन में है, अभी नहा धो लेंगे तो बाल कंघी करेंगे, तेल लगाएंगे, चाहे जो कुछ करेंगे तो संस्कार करेंगे अपने को। तो इन्होंने संस्कृत का मतलब होता है संस्कारित भाषा, तो कोई भाषा रही होगी उसी को संस्कारित किया गया होगा, तो वो भाषा पाली थी, जो विश्व की प्रथम भाषा थी।
पाली प्राकृतिक भाषा है। जब सम्राट अशोक का अभिलेख पढ़िएगा तो उसमें बाएं से दाएं की ओर जितनी भाषाएं लिखी जाती है उसकी लिपि जो धम्म लिपि थी, प्राकृतिक धम्म लिपि थी, और दाहिने से बाएं की ओर जितनी भाषा लिखेगा उसकी लिपि थी खरोष्ठी लिपि। ये सम्राट के अशोक में अभिलेख शिलालेख में मौजूद है, आज की तारीख में भी मौजूद है, मैं बोल रहा हूँ तो मौजूद सर पता क्या बात है, अब इस बात का फायदा क्या है, जब ये भारत है जो डेमोक्रेटिक एक लोकतंत्र देश है, यहाँ तो सभी रह सकते हैं जो रह रहे हैं। हम लोग सभी रह सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ब्राह्मण अपने कभी भी वो लक्ष्य से पीछे नहीं हटता। तो ब्राह्मण का हक, देखिए सर देखिए, ब्राह्मण का हक है और ब्राह्मण किसी का हक नहीं छीन रहे हैं। वो अगर वो सर्वश्रेष्ठ हो रहा है तो वो उसको डिजर्व करता होगा ना। कैसे डिजर्व करता है? अगर कोई और है, कोई और ये कास्ट है, वो भी अपने आप को करे, बूस्टअप करे, मेहनत करे, तो वो भी आगे निकलेगी। आप मेरी बात सुनिए, वो हमारे ज्ञान को लेके हमारे चोरी करके अपने को बड़ा कर रहा, और वो क्या कर रहा है? अगर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा करते हैं तो आप ऐसा होने ही क्यों देते हो? हाँ, आपने अब सही बात होने क्यों देते। अब आप मेरे बाप दादा ने, मैं देखिए ये सब चीजें जो है बहुत पुरातात्विक विश्लेषण किया, पुरातात्विक चीजों को पढ़ा, पूरा ये विस्तृत जानकारी किया, तब ये समझ लीजिए कि मेरी एज 63 साल की होने जा रही है। आज के 7 साल पहले लगभग 56 साल की एज में मैंने ये सब जाना, और जानने के बाद इसे मैंने पूरी खोज किया। हमारा पूरा इतिहास पुरातात्विक विश्लेषण पर आधारित है। भारत का इतिहास जो जमीन में धंसा दिया गया, गाड़ दिया गया है। हमको ब्राह्मण से उससे नफरत। आप किसी ब्राह्मण को खेती करते हुए देखे हैं? देखता हूँ मैं, बहुत है हमारे इधर, मेरे खुद फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। अच्छा, आप एक चीज बताइए, उन्होंने अपने किताबों की रचना, भारत में किताब कब लिखी गई है? 10वीं सदी के बाद। 10वीं सदी में भारत में कागज आया है, 7वीं सदी में चाइना ने कागज का निर्माण किया, उसके पहले पत्थरों पे लिखा गया है। ये अभिलेख, सम्राट अशोक का अभिलेख आज भी 84,000 पत्थरों में मिलता है। और जो महाभारत है, रामायण है, महाभारत टोटल काल्पनिक है, टोटल एक उदाहरण नहीं मिलेगा। जिसको प्रूफ करना हो, मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग चैलेंज दे देंगे। और इसको जो है महाभारत और जिसकी बात कर रहे हैं रामायण राम को, इसको तो लल्लई सिंह यादव पूरा प्रूफ कर चुके हैं। पेरियार और लल्लई सिंह यादव 1976 मुकदमा नंबर 492। क्या सिद्ध किया हुआ था उसके अंदर कि एक टोटल काल्पनिक है, मिथ है सब टोटल। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है। वो ये वैसा है या नहीं है वो तो जनता बताएगी। जनता नहीं बताएगी, जनता को तो केवल बेवकूफ बना जा रहा है। जनता को तो झूठी चीज पढ़ाई गई है। आस्था आस्था का मतलब क्या होता है? इसमें विश्वास होता है। नहीं, विश्वास देखिए यही गलत है। आस्था और विश्वास अलग अलग है। एक झूठ को 100 बार बोलिए वो आस्था हो जाता है। विश्वास से होता है जिसका प्रैक्टिकल साइंटिफिक रीजन होता है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे से भी मिलेगा। कभी भी विश्वास का उदाहरण परमानेंट मिलता है। तो विश्वास का रास्ता भी तो आस्था से ही होकर गुजरता है ना। कभी नहीं, कभी आस्था झूठ के ही आधारित आस्था है। वो बताया गया, हमको विश्वास चाहिए, समता समानता चाहिए। हम आप दोनों इंसान हैं। तो आज के टाइम में कौन कैसा कर रहा है? सब समानता से जी रहे हैं इंडिया के अंदर। अरे नहीं, कोई नहीं जी रहा। आप अभी बता दें, आज जो है भारत कुछ जगह पर है, कुछ मानसिकता के लोग हैं जो मनुवादी लोग हैं, ऐसे हैं कुछ, लेकिन उन कुछ की वजह, लोगों की वजह से हम सभी को है जो नहीं बोल सकते, हम पूरी कम्युनिटी को नहीं बोल सकते। आप बताइए किसका शासन चल रहा है? आज मनुवादियों का शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये अगर आपको लग रहा है तो आप ऐसा बोल रहे हो। मैं बता दूं, जिंद में, वो हरियाणा में एक वोट जो है, एक वोट भूल के भी कोई दिया होगा तो दिया होगा। सत्यपाल मलिक साहब से मेरी जब बात हुई थी दिल्ली में, तो उन्होंने एक वोट भूल के भी घूम के इतना प्रचार किया, बीजेपी को नहीं जा सकता था। राजस्थान से बीजेपी मोदी जैसा मदारी आदमी नहीं जी सकता था। मैं जानता हूँ सर, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी है तो इज्जत से लेना चाहिए नाम। नहीं, आप ऐसा है ना, मैं जानता हूँ उसको, मैं भी आरएसएस से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। आप मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उससे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो कितना तो पढ़ा लिखा है वो भी मैं जानता हूँ। उन्होंने अपनी डिग्री दिखाई है अभी। डिग्री दिखाई है उन्होंने अभी। ऐसा नहीं, वो आप देखिए, आप मीडिया वाले हैं, वो आप देखिए। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कह रहा हूँ कोर्ट के सामने मैं बोल दूंगा वो, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो माइक हटा देगा। चलो सर, ऐसा है, देखो आपकी कुछ बातें हैं उनसे मैं सहमत हूँ, कुछ से नहीं हूँ।
लेकिन मैं तो ये कहूँगा सभी को यहाँ पर रहने का, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। इंडिया सब का जो लोकतंत्र है वो सबको आजादी देता है। अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों की गलतियां नहीं की है, उल्टा सीधा पढ़ाया गया है इतिहास में। और इस समय मोदी जब से सत्ता में आया है तब से सारा इतिहास और वो भूगोल चेंज कर चुका है, कभी हमेशा वो हमेशा। तो कैसे सही होगा ये सब? हाँ, कैसे सही होगा फिर ये सब, अगर गलत आपको लग रहा हो रहा है तो? ये कह रहे हैं कि आप ये जान लीजिए कि पहले में, आज के 10 साल पहले में, आज की तारीख में नवयुवक जो पीढ़ी है वो हमेशा साइंटिफिक रीजन खोजती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे खोज रही है। खाली गपोड़ी कथा कह दिए कि हाँ ये आम खाने से बच्चा पैदा हो गया, वैसा कोई नहीं खोज रहा है। अब ना इसको मानने को तक कोई तैयार है, कोई नहीं। चाहे राम की उत्पत्ति दिखाए चाहे कहीं भी, उनको दिखाते हैं तो वो दिखाते हुए तो नियोग प्रथा से दिखाते हैं, जो नियोग प्रथा ही बताते नहीं है सर। नियोग प्रथा का मतलब ही नहीं लोग जानते हैं। वो लिखा है राम नियोग प्रथा से पैदा हुए। हाँ, खीर खाने और उसे नियोग प्रथा से बकायदे पैदा हुए। नियोग प्रथा का डिफिनेशन पूछ लीजिएगा, वो अपने बुजुर्गों से वही बता देंगे आपको नियोग प्रथा क्या होती है। तो चलो सर, ऐसा है कि बाकी बात फिर कभी करेंगे। मैं ये जो रिकॉर्डिंग हुई है ये अपलोड कर सकता हूँ मेरे चैनल पे अगर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर मैं कह रहा हूँ 100% बिल्कुल। आपको और जरूरत पड़ी तो और आपको प्रूफ से दे दूंगा मैं। ठीक है सर, अगर कुछ ऐसे कमेंट आएंगे इस वीडियो पे तो मैं उनको से आपके सामने रखूंगा मैं। अरे सर जी, मैं एक बार कह दिया कि पाली को संस्कार, मैं वो IAS का जो पढ़ाते हैं ना वो भी गलत पढ़ाते हैं। चलो कोई नहीं बात सर, पहले इस रिकॉर्डिंग का रिजल्ट देखते हैं। आपकी बातों से लोग कितना सहमत होते हैं नहीं होते हैं। ऐसा है, देखिए सच्ची बात के लिए 10 लोग केवल आएंगे। चलो देखते हैं सर। वैसे आपका नाम कहाँ से हो सर आप? मेरा नाम NB सिंह है, मैं लखनऊ से हूँ। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, और जरूरत पड़ी तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह इसके लिए खड़े हैं। पूरा साइंस जर्नी YouTube पे खोज लीजिएगा, 56 देश उसको देख रहा है। ठीक है सर, फिर करते हैं बात। ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूं सर मैं? हाँ बिल्कुल।